ये कहानी है एक लड़की और लड़के की जो ऑफिस से घर जाते वक्त लिफ्ट में फंस जाते हैं। और इन दोनों के बीच लिफ्ट में क्या क्या होता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाना था। वो अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल करके बताना चाहती थी, लेकिन वो उसे मेल नहीं करती क्योंकि वो उसे सरप्राइज करना चाहती थी। काम खत्म होने के बाद वो ऑफिस से निकलने लगती है। वहीं हमें एक गाय नाम का आदमी दिखाया जाता है। वो भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था। वो भी उसी लिफ्ट में जाता है जिसमें जेनिफर होती है। वो दोनों 85th फ्लोर पर थे। गाय जेनिफर से थोड़ी बात करने की कोशिश करता है। वो उसे हाय बोलता है और उसे वहां बनी एक ड्राइंग दिखाता है। जब जेनिफर उस ड्राइंग को देखती है तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी कोई बटन काम नहीं कर रहा था। गाय अलार्म बटन भी प्रेस करने की कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो दोनों वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से भी मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, लेकिन पूरा ऑफिस खाली था। वो समझ जाते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। दोनों अपने अपने फोन से कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन फोन्स में भी नेटवर्क नहीं था। अभी दोनों पूरी तरह से उस लिफ्ट में फंस चुके थे। पूरी बिल्डिंग में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तब गाय को बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। गाय कहता है कि हम दोनों लिफ्ट के ऊपर लगे इमरजेंसी पैनल को खोलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए जेनिफर गाय के कंधों पर चढ़कर इमरजेंसी पैनल को ढूंढने लगती है, लेकिन उससे कोई भी इमरजेंसी पैनल नहीं दिखता। काफी कोशिशों के बाद थक हार कर दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी जेनिफर बताती है कि वो यहाँ एक अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। वहीं गाय बताता है कि उसकी भी अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है। तभी जेनिफर गाय से बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? गाय कहता है कि मेरे पास पानी और एक वाइन की बोतल है, तुम क्या लेना पसंद करोगी? जेनिफर कहती है सिर्फ पानी। पानी पीने के बाद जेनिफर को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो गाय के सामने शर्म महसूस कर रही थी। गाय उससे कहता है कि इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। ये कहकर वो अपने आंख और कान बंद करके घूम जाता है। जेनिफर अपने थर्मस में टॉयलेट करती है। इन दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे। वो अपने आप को शांत करने के लिए और टाइम पास के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लगते हैं। जेनिफर बताती है कि मैं आज रात फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वहां पहुंचकर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन लिफ्ट में फंसने की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तभी गाय अपनी वाइन की बोतल खोलता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और टाइम पास के लिए एक दूसरे की ड्राइंग भी बनाने लगते हैं। गाय जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ बहुत बार देखा है, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसकी बातें सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को ड्राइंग दिखाते हैं, जहां जेनिफर ने गाय की फनी ड्राइंग बनाई थी और गाय ने उसकी बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई थी जो कि जेनिफर को बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे को अपनी प्राइवेट बातें बताने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। इसके अलावा जेनिफर गाय को अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। वो गाय को कहती है कि तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। पहले तो गाय थोड़ा शर्माता है, फिर बताता है जिस कंपनी में वो पहले काम करता था उस कंपनी में एक लड़की थी जिसके साथ वो कार में इंटीमेट हुआ था। एक दूसरे के बारे में जानने के बाद दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और लिफ्ट में ही इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जेनिफर गाय को अपने दिल की बात बताता है कि वो जेनिफर को चाहने लगा है और उसके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि ये नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो बस एक इमोशन था और कुछ नहीं। मैं अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर गाय बहुत नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें बिल्डिंग में आते जाते देखा करता था और अगर आज हम दोनों लिफ्ट में बंद हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने ही लिफ्ट को बंद किया था ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता पाऊँ। तभी वो बताता है कि मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ बल्कि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इतना बोलकर वो अपनी जेब से लिफ्ट की की निकालता है और उसे ऑन कर देता है। ये सब देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय पर चिल्लाने लगती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालकर जेल करवाऊंगी।
जेल जाने की बात सुनकर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जेनिफर का पैर लगते ही लिफ्ट की टूट जाती है। अब दोनों सच में लिफ्ट में फंस गए थे। दोनों में फिर से फाइट होनी शुरू होती है। जेनिफर गाय को मारकर इंजर्ड कर देती है और दोनों काफी इंजर्ड हो गए थे और बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तो गाय जेनिफर पर काफी गुस्सा करता है। तभी जेनिफर को पता चलता है कि जो इंसान इतनी देर से उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था वो असल में एक साइको है। उसकी इन हरकतों से जेनिफर काफी डर रही थी। तभी गाय नोटिस करता है कि लिफ्ट की छत पर एक भी स्क्रू नहीं था। इसका मतलब वो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। गाय छत का इमरजेंसी गेट खोल देता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसे अपने कंधों पर उठाए ताकि वो बाहर जाकर जेनिफर के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोले। लेकिन जेनिफर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ऊपर जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने कंधों पर नहीं उठा पाऊंगी। मैं बाहर जाकर तुम्हें खींच लूंगी। और उसकी बात मानकर गाय उसे पहले कंधों पर उठा लेता है और बाहर निकलने में उसकी हेल्प करता है। जब जेनिफर बाहर निकल आती है तो गाय को गाली देकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर गाय को बहुत गुस्सा आता है। जेनिफर वहां लगी सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। गाय भी हिम्मत न हारकर एक कपड़े की मदद से लिफ्ट से बाहर निकल आता है और जेनिफर का पीछा करने लगता है। इससे पहले कि जेनिफर वहां से बाहर निकल पाती, गाय उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ लेकर वापस नीचे कूद जाता है और वो सीधा उस लिफ्ट में जाकर गिर पड़ते हैं और इतना ऊपर से कूदने पर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वो वहां पड़े कुछ पेपर से आग लगाने की कोशिश करती है, जिससे धुआं पैदा होगा और फायर अलार्म बज पड़ेगा। अलार्म सुनकर कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आ ही जाएगा। तभी गाय को होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे इंजर्ड करके उसके हाथ पर बांध देती है और उसके बाद जेनिफर जो कुछ भी उसके साथ उस लिफ्ट में हुआ उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है और साथ ही वो गाय को भी अपनी गलती मानने को कहती है और उसे भी रिकॉर्ड करने लगती है। तभी गाय अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है मेरा रियल नेम जॉन डीकंस है। कुछ सालों पहले वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद उसे कोई भी जॉब नहीं मिली क्योंकि पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद था। अभी कुछ दिनों पहले उसे इस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी, तब से वो वही कर रहा है। तभी हम एक एडी नाम के शख्स को देखते हैं जो इसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आया हुआ था। एडी उसे बिल्डिंग की छत पर घुमाने लाया था। तभी एडी की नजर वहां के सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि दो लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। ये देखकर वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए जाता है, जहां वो किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है और लिफ्ट की कीज अंदर फेंकता है और कहता है कि जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आओ। तभी उसे अंदर से गाय की आवाज आती है। ये सुनकर वो लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है। जब वो अंदर देखता है तो गाय वहां बैठा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गाय लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है। गाय जेनिफर को बेहोश करके लिफ्ट से बाहर आकर उसे गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। तभी वहां एडी की गर्लफ्रेंड आती है। वो उससे भी मार डालता है। इसके बाद वो अपनी कार लेकर वहां से निकल पड़ता है और एक सुनसान सी जगह पर पहुंचता है और एक फ्यूल की कैन निकालकर वहां पड़े डस्टबिन में डालने लगता है, क्योंकि वो जेनिफर को जिंदा जलाने वाला था। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, जेनिफर होश में आ जाती है और उस फ्यूल की कैन से उस पर वार कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और गाय की कार लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो कार को रिवर्स करती है और गाय को एक तेज टक्कर मारती है, जिससे गाय डस्टबिन में गिर जाता है और उठ नहीं पाता। जेनिफर एक सिगार जलाकर स्मोक करती है और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देती है, जिस वजह से गाय मारा जाता है और इसी के साथ जेनिफर अपना बदला ले लेती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।